अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9 साइंस ग्रुप के स्टूडेंट से आज बात होगी। आज उनके मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 की फ़र्स्ट वीडियो है जो आज रिकॉर्ड होने जा रही है, और इसलिए हम बात करेंगे 9 क्लास के बच्चों से। बेटा, आपने मैथ्स की अच्छी तरह तैयारी करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी है, लेकिन मैथ्स की भी, और इसमें जो है आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। 9 क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, सिंपल मैंने लिखी है ताकि आपको पता चले कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे है रियल नंबर्स की, यानी कि ऐसे नंबर जो रियल नंबर हैं, जो 0 से 9 तक उनको शो करते हैं। से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, ये रियल नंबर है, उसको एक अरे में लिख दिया, ये ब्रैकेट्स लगा देंगे बच्चों। तो ये जो है वो नंबर्स ये क्या बन गए, मैट्रिक्स। आगे इनकी काइंड्स हैं, साथ साथ डेफिनेशन उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइन होती है ना इसके अंदर, ये इसको हम बोलते हैं बेटा रो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये जो होती है वर्टिकल लाइन, ये C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो ये इसका ऑर्डर बनता है, 2 रोज़ हैं तो 2, कॉलम 3 हैं तो 3, तो 2/3, और इसकी 2 रो 2 कॉलम है तो 2/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। ठीक है जी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2/3। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज छोटी सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो है वो इसको ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि पहली एक्सरसाइज बेस होती है किसी भी चैप्टर की, तो इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो आगे मज़ीद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स मेथड, क्रैमर रूल, दोनों से एक्स वाई की वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहली एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह समझनी है। छोटी सी एक्सरसाइज लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। कितने रो हैं जी इसमें, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो ऑर्डर क्या हुआ, 2/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2by और 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी का ऑर्डर 2/2, सी का ऑर्डर 1/2, और डी का ऑर्डर ये देखें, डी में कितने रो कितने कॉलम है, रो 1, चाहे एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है लेकिन वो रो कंसीडर्ड होगा, रो 2, रो 3, और ये एक लाइन है C1। तो इसका जो है वो ऑर्डर क्या हुआ, ये ऑर्डर है इसका, उर्दू में इसको मर्तबा बोलते हैं। क्या है, 3/1। ठीक है जी। सी के 3/2, सॉरी ई के, और एफ के एक ही एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर इसमें, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, R1 C1। ऑर्डर क्या हुआ, 1/1 या 1/1, 1 × 1 या 1/1। जी का 3 रो 3 कॉलम 3/3, एच का 2/3। ठीक है जी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमने जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया, उसमें जस्ट बताना था कि ऑर्डर कितना है, तो वो हमने बता दिया। कैसे बताया, रो को काउंट किया और कॉलम को काउंट किया, इनको काउंट किया तो हमारे पास ऑर्डर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 वो अब हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस इक्वल है, तो ज़ाहिर बात है जिनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये आपके पास है, ये सारे मैट्रिसेस हैं। तो ए में क्या है, ए पीछे था हमारे पास, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 3, और जी के सी के अंदर क्या है, सी भी पीछे ही है, उसमें भी 5 - 2 था, ये आपको नज़र आ रहा है। 5 को जब 2 से माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी क्या आएगा, 3। ए में भी 3 था,
तो 3 इज इक्वल टू 3 है, 3 इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद बी और आई इक्वल है, एच और जी इक्वल है, जे सॉरी, और एफ और जी। तो ये मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमने लिख दिया कि जनाब ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्योंकि किस तरह इक्वल है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी बाय इक्वेशन। अब उसने ये दो मैट्रिसेस दी हैं, वो कहता है ये मैट्रिसेस के इक्वल है, एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं है, लेकिन कहता है इनको इसके इक्वल कंसीडर करके इक्वेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करें। इसका मतलब है ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है, फोर्थ के इक्वल है। कैसे होगा? बाय इक्वेशंस। तो a प्लस बी किसके इक्वल है? 0 के लिख दिया, a प्लस 2b -7 के ये यहाँ पे आ गया, और c माइनस ए 3 क्या है ये लिख दिया, 4d माइनस 6 2d क्या है तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी। अब c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। वो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब हमारे पास इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो हम बाकी कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो c के साथ -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1, 3 और 1 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसको एक दूसरी किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकाल के तीसरी में करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकाल के फोर्थ में करेंगे। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू क्या निकाली है 4, यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू थे ना सी की 4, तो ये यहाँ पे पुट कर दी है। तो जब a प्लस सी था तो एक हमने वेरिएबल को वैल्यू पुट करके ख़त्म कर दिया, बाकी अकेला रह गया, तो 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू -4, सी की भी आ गई, a की भी इसी तरह वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने 4d माइनस 2d, यहाँ पे वैल्यू फिर पुट की, 2d इजिकल टू सी, d इजिकल टू 6/3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने d की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास है जनाब a प्लस 2d इज इक्वल टू -7, तो d की वैल्यू पुट की है, फाइंड की है, यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में पुटिंग वैल्यू ऑफ a की कर दें, तो जो है हमारे पास जब वैल्यू हमने पुट की क्या फाइंड की थी, a की वैल्यू -4, तो d अकेला रह गया, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का 4 था, इधर आके क्या हो गया प्लस का, -7 में से +4 निकाले, एक क्वेश्चन में पहले भी ये टर्म आई थी, तो -3 आ गया, तो 2 d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या होगी -3/2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास चारों आ गई, a की -4, b की -3/2, c की 4 और d की 3। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो ये आज हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.1 9th क्लास की, वो हमने कंप्लीट कर ली जी बच्चों। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। आप हमेशा की तरह वही स्टेटमेंट, आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।